अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? होप सो कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल दी लर्न इंग्लिश ग्रामर होम एकेडमी। एंड होप सो कि आपको मेरी प्रीवियस जो वीडियोस हैं वो बहुत ही पसंद आई होंगी, आपने देखी होंगी कि हमने वो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी हमने पार्ट्स थे फिर हम आगे उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर मैंने नाउन को एक्सप्लेन किया, उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिर मैंने प्रोनाउन को एक्सप्लेन किया, फिर उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन किया। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। हम वर्ब को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो वर्ब क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। वर्ब मैंने आपको बता दिया था कि वर्ब क्या है। एक फेल है, जो भी हम अमल करते हैं वो फेल कहलाता है। जो भी मतलब कि हम हरकत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा फेल ही होता है। अच्छा जी, आज हम टाइप्स ऑफ वर्ड्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्या हैं, और इनसे पहले इसको मैं एक्सप्लेन इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर मेरी वीडियोस को देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी मेरी वीडियोस जितनी हों वो आपको जल्दी जल्दी मिल सकें। ठीक है, तो हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ वर्ब। हमारे पास कितनी टाइप्स हैं हम देखते हैं। एक्शन वर्ब, मॉडल वर्ब, स्टेटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फ्रेसल वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। ये टोटल 10 हमारे पास क्या हैं, टाइप्स हैं, जो कि हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्या है, एक्शन वर्ब। व्हाट इज एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब क्या है? एक्शन वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन दैट कैन बी डन। अच्छा, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा क्या है, एक्शन है। हम जो भी हरकत कर रहे होते हैं, एक्शन मतलब हरकत करना, जो भी हरकत है हमारी वो क्या है, एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। मतलब कि हम इधर चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारा चलना फिरना, खाना पीना। एक्शन वर्ब्स मतलब कि हमारा जो काम है, जो हरकत है वो क्या कहलाती हैं, एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं। जो भी हम काम कर सकते हैं, जो भी एक्शंस हैं, हमारी हरकत हैं, वो एक्शन वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल वॉक चलना, स्लीप, ईट, हेल्प, ये सारी हमारी क्या हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। मतलब कि अगर हम सो रहे हैं, हमारा सोना एक्शन है, वॉक एक्शन है, ईट खाना एक्शन है, हेल्प किसी की मदद हम कर रहे हैं तो वो भी हमारा किस में आ रहा है, एक्शन में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मॉडल वर्ब। व्हाट इज मॉडल वर्ब? वर्ब दैट रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ऑब्लिगेशंस एंड परमिशंस ऑफ डूइंग समथिंग। अब किसी चीज़ के करने की परमिशन, या किसी की पॉसिबिलिटी, या किसी की एबिलिटी यानी कि किसी की काबिलियत, लियाकत को शो करना, ऑब्लिगेशंस को शो करना, ये क्या कहलाते हैं कि, और पॉसिबिलिटी यानी कि किसी काम के अमकानात को होना, ये सब मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मस्ट, शुड, विल, कैन। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे अब लिखती हूँ। वी शुड स्लीप, हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, सो जाना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आया, तो ये शुड किसको, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब यानी कि ये एक मतलब कि हमारे इस मॉडल वर्ब को शो कर रहा है कि शुड का वर्ब यहाँ पे वर्ड यूज आया है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हमारे पे यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रही है, या एबिलिटी आ रही है, मतलब कि परमिशन आ रही है। ये हम मतलब कि यहाँ पे शुड जो है हमारी पॉसिबिलिटी, हम कान को शो कर रहा है कि हमें सो जाना चाहिए, हम कानाते हैं कि हम शायद सो जाएं, या फिर परमिशन, इजाज़त ली जा रही है कि शुड आ रहा है तो हमें सो जाना चाहिए। ठीक है, हमें सो जाना चाहिए। शुड फर्स्ट पे अगर आ जाए, शुड भी स्लीप, क्या हमें सो जाना चाहिए, तो ये परमिशन में भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटिव वर्ब। अच्छा, व्हाट इज स्टेटिव वर्ब? स्टेटिव वर्ब आर रिप्रेजेंट स्टेट एंड नॉट एक्शन। दीज वर्ब्स मोस्टली डेमोन्स्ट्रेट मेंटल एक्शंस। अच्छा, स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसे स्टेट्स जिनको हम रिप्रेजेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो वर्ब हमारे पास क्या होते हैं, नॉट एक्शंस, यानी कि वो एक्शनली हमारे पास वो नहीं होते। हाँ, उनका ताल्लुक कहाँ से होता है, मेंटली एक्शन से होता है। जो हमारा दिमाग, मतलब कि दिमागी तौर पर जो हम मतलब कि एक्शंस कर रहे होते हैं, जो दे रहे होते हैं, रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, जो हमारा मेंटल वर्क हो रहा होता है, वो क्या कहलाता है, स्टेटिव वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्मेल, हेट, लव, थिंक। अब थिंक यानी कि सोच। अगर हम कोई सोच रहे हैं, मतलब कि कोई चीज़ सोच रहे हैं, कोई बात सोच रहे हैं, तो हमारा वो क्या होगा, स्टेटिव वर्ब होगा। यानी कि एक एक्शन, मेंटली एक्शन होगा, जो हम मतलब कि हमारा दिमागी तौर पर हम जो काम कर रहे हैं, हमारा दिमाग जो काम कर रहा है, जो एक्शन दे रहा है,
वो क्या कहलाता है, स्टेटिव वर्ब कहलाता है। जिस तरह थिंक, सोचना, हमारा दिमाग क्या कर रहा है, सोच रहा है, तो ये क्या है, एक एक्शन है, मतलब कि एक्शन कर रहा है। लव, मोहब्बत करना, किसी से मोहब्बत का इजहार कर देना, मोहब्बत करना किसी से, ये भी क्या है, एक एक्शन है। लेकिन ये वो एक्शन नहीं है जो हम फिजिकली कर रहे हैं, ये हमारा मेंटली एक्शन है, जो हमारा मेंटली एक्शन शो होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ट्रांजिटिव वर्ब अब क्या होते हैं, दीज वर्ब्स एक्सप्रेस एनी एक्शंस दैट अफेक्ट्स आर रिलीज टू समवन एल्स। अच्छा जी, रिलेटेड टू समवन, रिलेट टू समवन एल्स। अच्छा, अब एक्शन वर्ब क्या है, जो कि ऐसा एक्शन जो मतलब कि एक्शन दे रहा होता है, एक्सप्रेस हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, जिसका अफेक्ट्स या फिर रिलेट किससे होता है, समवन एल्स, किसी और शख्स से वो रिलेट होता है, यानी कि किसी दूसरे शख्स से रिलेटेड जो होता है एक्शन हमारा, किसी दूसरे शख्स से रिलेटेड, वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल हग, अगर हम किसी को हग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गले लगाते हैं, तो वो हम किसी दूसरे शख्स को भी गले साथ लगाएंगे, तो किसी दूसरे शख्स को ये हमारे दूसरे शख्स के साथ क्या हो रहा है, समवन एल्स के साथ रिलेट हो रहा है एक्शन, यानी कि दूसरा शख्स भी हमारे साथ वही एक्शन कर रहा है जो हम उसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। या फिर डिफरेंट एक्शंस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अगला भी वही एक्शन करे जो हम एक्शन दे रहे होते हैं। अच्छा, फीड, अब बच्चे को दूध पिलाना, माँ बच्चे को दूध अगर पिला रही है तो ये एक एक्शन है, दोनों तरफ से एक्शन हो रहा है, मतलब कि मदर जो है वो फीड करवा रही है और जो बेबी है वो फीड कर रहा है, तो इन दोनों, ये दोनों एक्शंस कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब में है कि ये क्या है, रिलेटेड होता है समवन एल्स, किसी दूसरे के साथ एक्शन, यानी कि उन दोनों का एक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। होल्ड, पकड़ना, ये भी इसी तरह से है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है हमारे पास, दीज वर्ब्स ऑलवेज एक्सप्रेस एक्शंस एंड डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब इन दैट नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग दैम। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इससे किस तरह से मुख्तलिफ है, कि मतलब कि इसका ट्रांजिटिव वर्ब से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये एक्शन को शो करता है, लेकिन ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के फॉलोइंग नहीं होता है, यानी कि मतलब कि अब ट्रांजिटिव उसमें क्या था, रिलेटेड होता है किसी दूसरे पर्सन के साथ, ये एक तो रिलेटेड नहीं है किसी दूसरे पर्सन के साथ, ये सिर्फ अपने ही तक मतलब कि वो होता है, और ये डायरेक्टली क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलोइंग नहीं होता किसी के साथ नहीं। फॉर एग्जांपल कफिंग, खांसी का आना, ये किसी के साथ मतलब कि रिलेट नहीं है, लेकिन ये एक एक्शन है। क्राई, रोना, अब रोना किस तरह से आ सकता है कि कोई बच्चा है वो किसी चीज़ के लिए रो रहा है या किसी के लिए रो रहा है, तो वो मतलब कि डायरेक्ट उसके साथ कनेक्ट उसका नहीं हो रहा, ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्टली कनेक्शन हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वो उसके रोने की वजह से वो कनेक्शन उसके साथ रिलेट होगा, किसी दूसरे पर्सन के साथ रिलेटेड होगा। रन, प्ले, जिस तरह गेम खेलना, अब गेम खेली जा रही है लेकिन डायरेक्ट नहीं, मतलब कि उस शख्स के साथ नहीं, किसी चीज़ के थ्रू उसके साथ गेम खेली जा रही होगी, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फ्रेजल वर्ड। फ्रेजल वर्ड क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ सिंगल वर्ड्स, ये क्या होते हैं, सिंगल वर्ड्स होते हैं। फ्रेजल वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन। अच्छा, ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी कि लफ्ज़ों का कम्बिनेशन होता है, लफ्ज़ों को जमा किया जाता है, जो लफ्ज़ों का जोड़ होता है, जो मतलब कि एक तो आम फेल होता है, फिर आम फेल के साथ किसी ऐसे फेल को मिला दिया जाता है, किसी ऐसे लफ्ज़, आम लफ्ज़ को मिला दिया जाता है जिससे वो फेल का मतलब तब्दील हो जाता है, मायने चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे लफ्ज़, दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि एक फ़ेल आम होता है, उस आम फ़ेल के साथ एक आम लफ्ज़ मिला दिया जाता है जिसके साथ उसका मायने तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जांपल कीप इट अप, हेल्प आउट, यानी कि किसी की मदद करना, कीप इट अप, जारी रखना, तो ये क्या है, हमारे फ्रेजल वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब जिस तरह से लुक आउट, देख कर चलना, ठीक है, लुक आउट के देख कर चलना, ये सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं, हैंग आउट हो सकता है, और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं इसमें फ्रेजल वर्ब्स में। अच्छा, नेक्स्ट है एक्सिलरी वर्ब्स है। एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाता है हमारे पास, दीज वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस द टाइप्स ऑफ टेंस, टू एक्सप्रेस द क्वेश्चन और नेगेटिव थॉट्स इन अ सेंटेंस। अच्छा, ये अब वर्ब क्या कराता है, ये एक टेंस की टाइप है, ठीक है, यूज टू टाइप्स ऑफ टेंस
किसको शो कर रहा है, एक टेंस की टाइप को शो करता है। और ये क्या एक्सप्रेस करता है, क्या शो करता है, इंसान के किसी मतलब कि टेंस में, क्या सेंटेंस में नेगेटिव थॉट्स भी शो कर सकता है। और ये क्वेश्चन यानी किसी से सवाल अगर किया जा रहा है तो उसमें भी ये एक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो सकता है। ये इसके जितने भी वर्ड्स हैं मतलब कि वो क्वेश्चनरी भी हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं जुमले में जो हम बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से विल, आर, डिड, कैन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्वेश्चनरी अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं विल यू ईट एप्पल्स, क्या तुम सेब खाओगे। विल यू ईट एप्पल्स, तो यहाँ पे विल का वर्ड्स मैंने यूज़ किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये विल यहाँ पे एग्जाम्पल आ गई यानी कि क्वेश्चनरी एग्जाम्पल है। नेगेटिव थॉट्स के लिए हम डिड को यूज़ करेंगे, डिड के साथ नॉट आ सकता है। और इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है, ये डिड हमारी यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब अब क्या है, दीज आर वर्ब इन विच वी कैन ऐड डी और ई डी। डी और ई डी का हम इसमें यूज़ करते हैं, जिस वर्ड्स के साथ हमारा डी और ई डी का वर्ड यूज़ होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। एंड इन वर्ब्स टू द सेकंड और थर्ड फॉर्म, और ये वर्ब्स कौन से होते हैं, सेकंड या थर्ड फॉर्म होते हैं। देखिए हमारे पास वैसे भी रूल है कि वर्ब के सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज हो जब भी, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, ई डी का इजाफा करते हैं, या तो डी का इजाफा होता है या फिर ई डी का इजाफा होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, हेल्प, टॉक एंड स्मेल्ड। अच्छा हेल्प्ड, हेल्प्ड अब ये क्या है, हेल्प की सेकंड, हेल्प की सेकंड और थर्ड फॉर्म। ठीक है, हेल्प की ये सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, ये थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड क्या है, इसकी हेल्प मतलब कि बोल, टॉक की सेकंड फॉर्म है। स्मेल्ड, स्मेल्ड की भी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ मतलब कि स्मेल है, स्मेल की सेकंड फॉर्म ई डी अगर लगा दिया तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, तो स्मेल्ड बन जाएगा। ठीक है, रेगुलर वर्ब में क्या आता है, रेगुलर वर्ब वो होते हैं जो मतलब कि सेकंड या थर्ड वर्ब में यूज़ हो रहे होते हैं वर्ड्स, वो क्या कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। इनमें सेकंड वर्ब या फिर थर्ड वर्ब यूज़ हो, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा इर्रेगुलर वर्ब, व्हाट इज इर्रेगुलर वर्ब, these verbs don't include d और ed in past form like। अच्छा इसमें क्या होता है कि ना तो सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होती है ना थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ हो रही होती, क्यों नहीं यूज़ हो रही थी, क्योंकि इनमें डी और ई डी को हम एक्सप्लेन नहीं करते, डी और ई डी का यहाँ पे इजाफा नहीं होता। अच्छा ये इन किस में होता है, पास्ट में इस फॉर्म में होती हैं। पास्ट फॉर्म में अब किस तरह से होती है, स्लेप्ट, रीड, वाज ये क्लियर ही बता रहा है, वाज हमारी मतलब कि ये पास्ट में है। फॉर एग्जाम्पल he was going to Lahore, सॉरी लाहौर। अच्छा वो लाहौर गया था, अब वाज आ गया, गया था यानी कि पास्ट में यूज़ हो रहा है, तो ये वर्ड हमारा पास्ट में है। स्लेप्ट अगर करते हैं तो ही स्लेप्ट यस्टरडे, वो कल सोया था। ठीक है, वो कल सोया था। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, हमारे पास इरेगुलर वर्ब की हैं कि इसमें ई डी और ई डी का इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये पास्ट फॉर्म्स में यूज़ होंगी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिंकिंग वर्ब है। दीज वर्ब्स डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स टू ऐड मोर डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट्स। अच्छा इसमें हम मोर डिटेल्स को मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट की जो मतलब कि डिटेल्स होती हैं उसमें इजाफा हो जाता है, उसकी मतलब कि सब्जेक्ट की डिटेल्स में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। लिंकिंग वर्ब्स यानी कि एक सब्जेक्ट को हम ज़्यादा फेल को ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, मोर डिटेल से एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं, तो वो हमारे पास
क्या कहलाता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। एक लिंक जुड़ जाता है कि सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। फॉर एग्जांपल एम, इज, बिकेम, लुक्स। अब इसमें किस तरह से, आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूँ। अब आई या मुस्लिम, ये भी हो सकता था मैं मुसलमान हूँ, लेकिन नहीं, आई एम यूज़ हुआ तो इसमें मज़ीद डिटेल में बता दिया गया, इसमें एक लिंक जोड़ दिया गया और इसको वाज़ेह कर दिया गया कि हम वो क्या शो कर रहा है, जो आई एम अ मुस्लिम, कि मैं मुसलमान हूँ। तो इस सेंटेंस को उसने मज़ीद डिटेल से बता दिया। ठीक है। अब इसी तरह से इज़, हर वर्ड के साथ हम लिंकिंग वर्ड्स के साथ, मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। तो इज़ क्या आएगा, ये देखें सब्जेक्ट के साथ इज़ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिंकिंग वर्ब की एग्जाम्पल होगी। अच्छा जी, आगे है बिकेम, लुक्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो लिंकिंग वर्ब्स में यूज़ हो रहे होते हैं। होप्स हो कि आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आई होगी ये, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द आप तक पहुँचेंगी। और मेरे चैनल्स को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।